चलिए, तो जैसा कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जितना भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है उसका फंक्शन होता है कि वो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डोनर वाला क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करता है। तो पहला तो फैक्ट ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जबकि डोनर वाला क्या करने वाला है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जो कुछ ऑर्डर लिखा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको दिमाग में रखना भी है आपको। वैसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकालना जान ही रहे हो। ये वाले का नाम होता है वो स्क्वारिक एसिड है। इसको क्या कहते हैं, स्क्वारिक एसिड कहते हैं। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ये वाला देखो, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड है। तो पहले तो ये बैठाइए कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है स्क्वारिक एसिड। कारण होता है कि स्क्वारिक एसिड कैसा नेचर का होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है। उसके बाद आता है आपका बेंजीन सल्फोनिक, तब होता है पिक्रिक एसिड। उसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तब आता है कार्बोनिक एसिड। उसके बाद 2NO2 वाला, फिर 1NO2, उसके बाद फिनॉल, फिर वाटर, अल्कोहल और फिर एसिटिलीन होता है। मतलब कि आप बोलो सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला H। और लास्ट में आता है अमोनिया। अमोनिया के बाद आप लिख सकते हो RCH2 डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर अल्केन सिस्टम। लेकिन आप इतना को बैठा लो, और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पे वर्क हो चुका है हम लोग का। कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जहां पे थोड़ा सा चेंजिंग भी हो, तो आप इसको बैठा के रखोगे। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बैठा लीजिए। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ स्क्वारिक का होता है, तब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का होता है, उसके बाद पिक्रिक एसिड का होता है, तब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सब आपका H2CO3 होता है। इस तरह से होता है। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसको बैठाना है। अब जैसे कि मान लो कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे लिखा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाबू देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा HCOOH। उसके बाद होगा आपका बेंजोइक एसिड, और फिर होगा RCOOH। अब इसका कारण मैंने आपको बताया भी था। मैंने बोला था अल्काइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीजिंग होता है। देन मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा देन किससे, एराइल वाला से। ये जो ग्रुप होता है यहां से, इसको कह रहे हैं एराइल। इसको क्या कह रहे हैं, एराइल ग्रुप कह रहे हैं। देन किससे, एराइल वाले से। तो एराइल वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा देगा तो एसिडिक को घटाएगा। जबकि देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं खींचता है। उस वजह से सबसे ज्यादा एसिड OH, तब एराइल वाला का, तब RCOOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा आएगा फॉर्मिक एसिड, तब बेंजोइक एसिड, तो कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड, ये देख लीजिए। उसके बाद क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बाद 2NO2 वाला, फिर 1NO2, फिर फिनॉल, फिर वाटर। अब वाटर और अल्कोहल के स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा बैठा लेना है। अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि आप जरा नोटेबल पॉइंट इस बात को बैठा लो कि जितना भी आपका नोट का पॉइंट ये बैठाना है कि वाटर जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। पहले तो ये बैठा लीजिए, क्या बोल रहे हैं, वाटर जो है ये ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। लेकिन बाबू इसमें क्या है कि एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, ऑल अल्कोहल, यहाँ पे ये अल्कोहल में ऑल अल्कोहल, जितना भी अल्कोहल है उससे वाटर ज्यादा एसिडिक है। एक्सेप्ट आप इसको छोड़ देना छोटू, मिथाइल अल्कोहल की बात करोगे तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है वाटर से। जितना भी अल्कोहल जो है, जितना भी अल्कोहल है वो कम एसिडिक है वाटर से। लेकिन मिथाइल अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको बैठा लेना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मिथाइल अल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपको बोलना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक मिथाइल अल्कोहल है वाटर से। और ऐसे नॉर्मल वे में जितना भी अल्कोहल है, चाहे ETOH है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा वाटर है, मैंने बोला इथाइल अल्कोहल ले लो, तो सिंपल सा बोलेंगे वाटर ज्यादा एसिडिक है। जितना भी अल्कोहल है उससे ज्यादा वाटर एसिडिक है। एक्सेप्ट आप याद रखना, मिथाइल अल्कोहल जो है वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। अच्छा, एक टर्म बहुत छोटा सा टर्म समझ लेना, कोई भी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन,
फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कब फिजिबल होगा उसका समझना। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, आपको पता है कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर रहा है, जरा ध्यान से समझना। रिएक्ट करके यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंपाउंड बना रहा है। मान लो कि यहाँ पे बनाया सॉल्ट बनाया। अब आप इसको जरा ध्यान से समझो तो आपको एक चीज और एनालाइज होगा। हम इसको थोड़ा और अच्छा से लिखें, एसिड प्लस बेस ये दे रहा है कंजुगेट एसिड प्लस कंजुगेट बेस देता है। अब एक बात को बैठा लो, ध्यान से समझना आप एक बात को। कोई भी रिएक्शन बाबू फिजिबल तब होगा जब रिएक्शन में, रिएक्शन फिजिबल कब होता है, जब रिएक्शन फिजिबल when it proceed strong to weak, किधर से किधर जा रहा हो, स्ट्रॉन्ग टू वीक जा रहा हो। कोई भी रिएक्शन तभी प्रोसीड होगा जब वो किधर से किधर प्रोसीड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टू वीक। मान लो कि कैसे मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ रिएक्टेंट लिखा है, यहाँ प्रोडक्ट लिखा है। ध्यान से समझना बात को। तो देखो रिएक्शन फिजिबल होने के लिए ये रूल है कि जो रिएक्टेंट वाला जो है ये क्या होना चाहिए, ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, मतलब ये स्ट्रांग होना चाहिए। अब स्ट्रांग में बात करो तो एसिड का बात करो तो एसिडिक क्या होना चाहिए, मोर एसिडिक होना चाहिए। तो जो आपका कंजुगेट बन रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस एसिडिक होना चाहिए। आप सोचो अगर प्रोडक्ट में ज्यादा एसिडिक होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चलाएगा। तो कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होगा, जब रिएक्शन किधर से किधर जा रहा हो, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जा रहा हो। लेकिन अगर रिएक्शन कभी भी वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर जाएगा तो वैसी स्थिति में नॉट फिजिबल होगा, फिजिबल नहीं होगा। पहले ये बात को बैठा लीजिए, अगर कोई भी एसिड वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा है तो वो रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं होने वाला है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप इस एग्जांपल को समझो। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने ऐसा दिया आपको, मैंने बोला कि आप ले लो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी यहाँ H, मैंने बोला इसका रिएक्शन करवा दो NaNH2। देखो यार बाबू ये क्या है, तुम्हारा एसिड है, ये क्या है, तुम्हारा बेस है। NaNH2 काफी स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। तो बताओ आप खुद देख के देखो, यहाँ पे देखो ये एसिडिक H है, ये इससे H ले लेगा। NaNH2 को आप कैसे तोड़ोगे पहले ये बताओ हमें, Na प्लस प्लस NH2 माइनस। और ये वाले एसिड को आप कैसे तोड़ोगे, आपको पता है एसिड H प्लस देता है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, RCC माइनस H प्लस, क्योंकि एसिड H प्लस देता है तो अगर H प्लस निकल रहा है तो बगल वाले पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्लस और ये माइनस आपस में रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके बना लेगा, पहले देखो, और ये माइनस ये प्लस आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और यहाँ Na प्लस, और देखो ये NH2 माइनस और H मिलके बना लेगा अमोनिया। अब बताओ अगर कोई तुमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सा बात है बाबू, आपको नॉर्मल वे में देखना है। क्या देखना है, आप ये देख लो, जरा ध्यान से देखो। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का भी मैंने तुरंत ऑर्डर लिखवाया है। ये देखो ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये अमोनिया क्या है, आपका वीक एसिड है। और रिएक्शन कब प्रोसीड करता है, जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक जाता है तो बोलेंगे ये फिजिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है, फिजिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर सपोज करो मैंने ऐसा दिया आपको, मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि आप ऐसा करो, आप यहाँ पे ऐसा ले लो, यहाँ फिनॉल ले लो, ठीक है, और इस फिनॉल का जो है आप करवा दो रिएक्शन, किससे करवा दो, जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि आप इससे करवा दो, COO माइनस Na प्लस से। तो आपको पता है कि रिएक्शन करवाओगे तो ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक है।
तो ये क्या करेगा, ये एसिड का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। ये एसिड अपना H+ ट्रांसफर करेगा, H+ ट्रांसफर करेगा तो ये माइनस वाला H लेके चेंज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। और यहाँ पे जैसे H+ दिया तो इस वाले पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे O- और यहाँ Na+। अब आप बताना बाबू जरा मैं, ये जो एसिड है ये एसिड कैसा एसिड है, जरा ध्यान से देखो। आपको पता है बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब क्यों स्ट्रांग होता है इसका कारण भी बताए थे। कारण क्या था याद कीजिए, कारण था कि कोई भी रिएक्शन स्ट्रांग कब होगा, मतलब कि एसिड बेंजोइक एसिड स्ट्रांग क्यों होता है, क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग होता है। तो उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है तो उस वजह से वो ज्यादा एसिडिक है, जबकि इसमें इक्विवेलेंट नहीं है, फिनॉल में इक्विवेलेंट नहीं है तो ये लेस एसिडिक है। अब आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होगा, अगर मान लो एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हो, एसिड बेस का रिएक्शन करवा रहे हो तो प्रोडक्ट जो आ रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल तब होगा, एकदम बैठा लीजिए, फिजिबल कब होगा, जब रिएक्शन कहां से कहां जा रहा हो, स्ट्रॉन्ग से किधर जा रहा हो, वीक की ओर जा रहा हो। कारण से, अरे यार सिंपल सा बात है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोचो ये रहेगा थोड़ी ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जल्दी से H+ देके फिर ये किधर भाग जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, यार ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा है तो फिजिबल नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है तो वीक एसिड है तो जल्दी H देगा नहीं, तो जल्दी रिएक्शन होगा नहीं, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो आप पहले ये बैठा लो, कोई भी रिएक्शन फिजिबल हो रहा है तो फिजिबल है तो कैसे आपको प्रोसीड करना है। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, जैसे देखना जरा आप मेरी बात को समझो, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया कि आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे कि ये देखिए, आप मान के चलिए मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप ले लो यहाँ पे ऐसा ले लो, ये ले लो, OH ले लो, और यहाँ पे क्या करो कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C- और Na+ ले लो। बताओ क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, फिजिबल है या नहीं, मतलब कि रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप देखो जरा ध्यान से देखो बाबू, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये H+ दे देगा तो देते ही ये चेंज हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH में, और ये चेंज हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में। ध्यान से देखिएगा, ये O- Na+ में चेंज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए कैसे किए, फिर से देखना है, एसिड है H+ दिया तो O पे माइनस आएगा, ये माइनस Na+ को खींच लेगा, और ये H+ CH3 C- माइनस वाले पे H+ दे दिए। अब जरा ध्यान से देखो, आपको एक चीज क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, फिनॉल की बात करें तो फिनॉल एसिडिक में क्या है, ये मोर एसिडिक है, और ये वाला क्या है एस, ये देखो आपको जो है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप जो है ये क्या है आपका, लेस एसिडिक है, फिनॉल से लेस एसिडिक है। अगर लेस एसिडिक है तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, क्या बोलेंगे कि सॉरी क्या बोले, रिएक्शन मोर एसिडिक से लेस एसिड में जा रहा है। हमेशा मैंने बोला है कि अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जा रहा हो तो वो रिएक्शन आपका बैठाइए कि वो रिएक्शन फिजिबल होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, लिस्ट मैंने लिखवा दिया है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। और अगर कोई रिएक्शन आपको वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा है बाबू, तो वैसे स्थिति में आपको कहना है कि वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या कहा कि मैंने बोला कि भाई NaNH2 का रिएक्शन, NaNH2 का रिएक्शन आप करवा दो। जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि क्या करो, NaNH2 का रिएक्शन आप करवा दो, किससे करवा दो, जरा ध्यान से देखना, ये सोडियम अमाइड है, इसका रिएक्शन हमने बोला कि आप करवाओ इससे। चलो यहाँ पे ले लो, ये है NaNH2, और NaNH2 का मैंने बोला कि आप रिएक्शन करवा दो इसके साथ COOH के साथ। अब जरा ध्यान से देखो, COH के साथ करवाओगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एसिड है, एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, H+ देना, और NaNH2 को कैसे लिखेंगे, Na+ NH2- के फॉर्म में। तो देखो ये H+ और NH2- मिलके अमोनिया बना दिया, और यहाँ देखो
बेंजोइटाइन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, COO माइनस, और ये क्या हो जाएगा Na प्लस। अब बाबू जरा गौर से देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है वीक एसिड है। वीक एसिड है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा फिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी रिएक्शन बाबू फिजिबल तभी होगा जब रिएक्शन किधर से किधर जा रहा हो, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जा रहा हो। जैसे मान के चलो मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा किया आपको, ये आप पढ़े हो अभी, इसको कहते हैं स्क्वारिक एसिड कहते हैं। स्क्वारिक एसिड का रिएक्शन मैंने क्या कहा कि भाई ये स्क्वारिक एसिड है, स्क्वारिक एसिड का रिएक्शन आप करवा दो बेंजोइक एसिड के साथ, बेंजोइटाइन के साथ, COO माइनस Na प्लस के साथ। आप बताओ क्या है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम कर रहा है, H प्लस दे के ये बना लेगा आपको एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बना लेगा COOH बना लेगा। देखो ये H दे देगा, एसिड बना लिया। अब जरा ध्यान से छोटू लोग आप इस बात को समझो, जैसे कि मैंने O माइनस कहा तो माइनस वाले को Na दे दो, यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, सॉरी इसको यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। मान लो कि मैंने O माइनस कहा, यहाँ डबल बॉन्ड O कह रहे हैं, डबल बॉन्ड O कह रहे हैं, और यहाँ पे आपको OH दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, इस टर्म को आप समझो। ये बार बार आ जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आप यहाँ पे देखो ये कैसा एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेंजोइक एसिड आपको पता है कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से H हटा के और Na लगा दीजिएगा, डिफॉल्ट हो रहा है। तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है बेंजोइक एसिड वीक एसिड है। तो ये रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है, तो बोलेंगे रिएक्शन फिजिबल होगा। मतलब आप बैठा लो कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा। पहले तो ये बैठाओ, पहले आप ये बैठाओ कि अगर एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है, एसिड प्लस बेस जा रहा है, तो बेस का रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट में आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट में क्या होगा, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस होगा। तो जरा ध्यान से समझना बाबू, अगर रिएक्शन का फिजिबल होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की ओर जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से कहा जाए वीक एसिड की ओर जाएगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा। इसलिए मैंने क्लियर कट बोला था, कोई भी रिएक्शन के लिए रिएक्शन फिजिबल कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग से किधर जाएगा, वीक जाएगा। और अगर वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा, वीक से कहा जा रहा हो, स्ट्रॉन्ग जा रहा हो, तो हमको बोलना है ये नॉट फिजिबल, ये फिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है तो बोलना है कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा। तो पहले मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया होगा। कोई भी रिएक्शन का अगर फिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपको सिंपल लॉजिक में बोलना है कि रिएक्शन फिजिबल तब होगा जब रिएक्शन किधर से किधर जा रहा हो, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा हो। अगर वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो बाबू ये था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब आ जाइए, ये फिजिबिलिटी के बाद हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अब आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ समाप्त हो चुका है, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक एक कर करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन को लगाते चलना है, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया देखना है आपको। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बाबू, ये दिया हुआ है AIPMT 2012 का। देखिएगा AIPMT 2012 क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है बाबू, जितना पढ़ा रहे हैं एकदम बैठा लो आप दिमाग में। एग्जाम भी होने वाला है, ये प्रूफ भी हो जाएगा आपको कितना आप पढ़ाई किए, कितना सही है नहीं है वो आपको दिखाई दे देगा। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आपको नहीं जाने वाला है, वो दिखने का चीज है। एग्जाम दे के आओगे आपको सारा तो नोट्स तैयार कर ही रहे हो, आपको पता चल जाएगा। बस शर्त है कि आप जितना पढ़ा रहे हैं उसको इफेक्टिवली पढ़ो, तो सही से जितना पढ़ा रहे हैं उतने कंटेंट को आप सही से पढ़ लिए तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाला। जैसे देखो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन AIPMT 2012 का क्वेश्चन है बाबू। आपसे बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर।
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। ध्यान से देखना छोटू, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है आपको पहला दे रहा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ए में दे रहा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, बी में कह रहा है, बी में कह रहा है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। सी ऑप्शन कह रहा है, सी में कह रहा है एसिटिक एसिड, और डी ऑप्शन कह रहा है फॉर्मिक एसिड। देखो यार पहले तो बाबू एक एक कर करके बात को समझ लो। मैंने आपको बताया भी था इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। देखो एसिटिक एसिड किसको कहते हैं, CH3COOH को कहते हैं। अब देखो ट्राइक्लोरो बोल रहा है तो 3 हाइड्रोजन हटा के 3 Cl लगा देंगे तो ट्राइक्लोरो होगा। ट्राइफ्लोरो बोल रहा है तो 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन लगा देंगे तो वो हो जाएगा ट्राइफ्लोरो। तो चलिए पहले हम एक एक कर करके बात करते हैं। पहला बोल रहा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब C और 3 हाइड्रोजन हटा देंगे 3 क्लोरीन लगा देंगे तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया। बी में आ जाओ बाबू, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड मतलब CF3COOH हो जाएगा। फिर है एसिटिक एसिड तो इसे लिखेंगे CH3COOH लिखेंगे। उसके बाद ऑप्शन डी में है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH को कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बाबू, CCl3 जो है आपको ये दिखाई दे रहा है कि CCl3 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, तो यहाँ पे इसका माइनस आई लग जाएगा। अब माइनस एच मत लगा देना, माइनस एच हमेशा लगता है एल्कीन के रिस्पेक्ट में लगता है, कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में लगता है, फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में लगता है। ये COOH है, यहाँ सीधा माइनस आई कहेंगे। CF3 का भी देखो बाबू यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, माइनस आई। ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सॉरी डोनर है, डोनर है तो इसका क्या लगा देंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। और यहाँ कोई डोनर नहीं है, यहाँ पे नाइदर डोनर नॉर एक्सेप्टर। तो बताओ माइनस आई आपको पता है CF3 का ज्यादा होगा CCl3 से, जो ज्यादा खींचेगा ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो एसिडिक वाइज आप बोलोगे सबसे ज्यादा बी होगा, बी के बाद ए होगा। सी डी में कैसे सोचेंगे, सी में देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि डी वाले ऑप्शन में देखो हाइड्रोजन नहीं इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, हाइड्रोजन नहीं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो बी ए के बाद डी, डी के बाद सी बाबू ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन देखते चलिए, आइडिया खुलते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्वेश्चन ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कब का है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है ये क्वेश्चन आपका PMT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। AIPMT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक नेचर। कह रहा है कि मोस्ट एसिडिक कौन है, कौन सा मोस्ट एसिडिक है। छोटू लोग ध्यान से देखो बाबू, अगर मैं ये दे रहा हूं, यहाँ पे ये दिया हुआ है CH2OH है। बी ऑप्शन में देखो जरा ध्यान से, ये आपको ऐसा दिया हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। सी ऑप्शन में देखो, सी में क्या लगा हुआ है, सी में इस तरह से दे रहा है। और डी ऑप्शन जरा ध्यान से देखना, डी में आपको ऐसा कह रहा है, बोल रहा है कौन सा मोस्ट एसिडिक है। देखो बाबू सबसे पहले मैंने आपको बोला भी था, वो टर्म को आप फॉलो करो। मैंने क्या बोला था, एसिड का काम होता है H+ देना। अब H+ देना तो H+ देगा तो एनायन फॉर्म होगा। जरा ध्यान से देखना, H+ देगा तो एनायन फॉर्म्ड होगा। तो देखो एनायन कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये होगा CH2 और यहाँ पे H दे देगा तो H देते ही बन जाएगा O पे माइनस। बी ऑप्शन में देखो, बी में आपको दिखाई देगा, अगर आप सही से देखोगे तो बी में आपको H दे दो, ये वाला H हटाओ, H हटाते यहाँ हो जाएगा O पे माइनस। वैसे ही छोटू सी वाले ऑप्शन पे आ जाओ, सी वाले में सेम एज, अगर आपने H हटाया तो यहाँ O पे माइनस। और डी वाले में जरा ध्यान से देखोगे छोटू, यहाँ पे ऐसा है बाबू CH, H हटाओगे यहाँ से, H कौन सा हटाएंगे, H हटाएंगे जो एसिडिक H है। सर यहाँ भी H है, इसको क्यों नहीं हटा दिए,
बाबू H हमेशा मोर, अगर H की बात की जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह से है, तो उससे जुड़ा हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, उसी को पहले हटाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो ये, अब आप हमें ये बताओ, ये निगेटिव चार्ज एक सिंगल, दो सिंगल, ये कितने सिंगल पे कंजुगेशन आता है? एक सिंगल पे। यहाँ पे दो सिंगल है तो हम लोग कहेंगे ये नॉन कंजुगेटेड है। फिर बाबू ये वाले सिस्टम को देखो, यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव एक सिंगल पाई, ये निगेटिव पाई कंजुगेशन, देखो ये वाला निगेटिव पाई कंजुगेशन, ये सिस्टम कंजुगेटेड है। ये देखो इस सिस्टम में कंजुगेशन नहीं, उल्टे ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ देखो, यहाँ भी प्लस आई शो करेगा बाबू, ये कोई बेंजीन नहीं था, साइक्लोहेक्सेन ग्रुप था, ये भी प्लस आई शो करेगा। तो आप सोचो क्या बोला था मैंने, कंजुगेटेड सिस्टम मोर स्टेबल होता है। मैंने बताया था आपको कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, याद कीजिए, कंजुगेटेड सिस्टम मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ में, आपने देखा कैसा कैसा, और सारे क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, बता रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं हम लोग बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको, कब का है, नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 का पूछा है क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है। और देखो बाबू क्या क्या ऑप्शन में दे दिया है, पहले ये देख लेना है हमें। ऑप्शन में दिया है छोटू, तुमको दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद है बाबू आपको चार ऑप्शन, ऑप्शन ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन का जरूरत होगा। चलिए ऑप्शन ही देते रहे। चलिए देखिएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोला जा रहा है, चार ऑप्शन है, ऑप्शन को जरा गौर से देखना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन बी में देखो बाबू है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। उसके बाद दे रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद है CH3 CH3। सी ऑप्शन देखना है बाबू, सी ऑप्शन में है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसके बाद है बाबू CH3 CH3 है। ऑप्शन डी की बात करूं तो डी में आपको दिखाई दे रहा होगा CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसके बाद है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो यार ये याद कीजिए, मैंने आपको एक ऑर्डर भी लिखवाया था, नॉर्मल ट्रेंड बताए थे हम। सबसे ज्यादा एसिडिक होता है SP वाला, फिर होता है SP2 वाला, फिर होता है SP3 वाला, ये मैंने बताया था। लेकिन ये तब जब सिस्टम कैसा हो, नॉन कंजुगेटेड के लिए मैंने बताया था। अब देखो ये सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन बाय SP, देखो सर ये SP है, ये भी SP है, ये SP2 है, ये SP3 है, हो गया हमारा बी ऑप्शन हो गया। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? SP, तब SP2, तब SP3, ऐसा होता है। देखो ये वाला देखो, पहला है SP2, ये है SP2, ये है SP, ये है SP। गलत बोल रहा है ना, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है SP, बोल रहा है SP2। फिर देखो यहाँ पे सही बात है, ये है SP, ये है SP2, एक डबल में SP2, ट्रिपल में SP, ये है SP3। तो सर दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा SP वाला का एसिडिक होगा, उसके बाद फिर SP आना चाहिए था लेकिन SP2 दे दिया, गलत है। ये देखो SP3 है बाबू, ये SP2 है, ये SP है, और ये SP है। तो आप बैठा लो एसिडिक वाइज सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हाइब्रिडाइज होगा? SP हाइब्रिडाइज, तब SP2, तब SP3, जो कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए बी आंसर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, पूछा हुआ कौन सा अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। रुक जाइए क्योंकि क्वेश्चन सारे जगह रहता है, फिनॉल में भी डाल देता है, बेंजोइक एसिड में भी, तो एक एक कर करके सारे क्वेश्चन को उठा लेते हैं।
थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है वो आपका नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कब का है। नीट 2017 क्वेश्चन कब का है? नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा मोस्ट एसिडिक है? मोस्ट एसिडिक। अब देखो यार यहाँ पे दे दिया है बाबू, ए में दिया हुआ है आपको OHCH3, बी में है आपको OH दिया हुआ है, सी में आपको दिया हुआ है OHNO2 दिया हुआ है, और डी में आपको दे दिया है OHNO2 NO2 दिया हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, आपको पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। वैसे भी ये पिक्रिक एसिड है, अब पिक्रिक एसिड आपको पता है काफी ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे सोचो -M, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जबकि यहाँ पे एक एक्सेप्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एसिडिक को बढ़ाता है, इसलिए आप बोल सकते हो कि ऑप्शन डी हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का वैसे भी ऑर्डर ही पूछा गया था, बोला गया था कौन सा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो ये था बाबू। अब नेक्स्ट आपका आता है अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका AIPMT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। AIPMT 2010 का है। 10 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन आपका ये है कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना था, एसिडिक ऑर्डर बताना था। और आपको कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे क्या क्या दे दिया है वो देख लीजिए आप। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लो, एक फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेनॉल, और सेकेंड ऑप्शन है आपका, सेकेंड में कह रहा है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कह रहा है। थर्ड में कह रहा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और बाबू ये थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन में छोटू आपको दिया हुआ है बाबू, फोर्थ में दे रहा है फिनॉल है। देखो यार ये ऑप्शन दे रहा है, हमसे बोल रहा है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो एसिडिक के लिए मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बोला था कि जितना भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है वो एसिडिक को बढ़ाने का काम करता है। तो आप पहले तो ये समझो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक को बढ़ाएगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, CH3COOH को हम लोग एसिटिक एसिड कह रहे हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। तो ध्यान से बाबू, ये हो गया OH, यहाँ हो जाएगा NO2, यहाँ हो जाएगा NO2, यहाँ हो जाएगा NO2, यही है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और उसके बाद लास्ट में कह रहा है फिनॉल, कह रहा है फिनॉल डाल दो। बाबू पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से ज्यादा एसिडिक होता है। ये आपको लिस्ट में मैंने लिखवा दिया था, एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये है पिक्रिक एसिड है। तो पिक्रिक एसिड है तो जरा ध्यान से देखना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। नॉमेनक्लेचर से है, आपको नेमिंग दे दिया था। साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर है, ये एसिटिक एसिड का है, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का है, ये फिनॉल का है।
तो आप एक काम करो ना, सबसे ज्यादा पिक्रिक एसिड होता है तो उस वजह से सबसे ज्यादा 3 के आएंगे। अब पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा, उसके बाद देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा, तो उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद हम लोग 1 लिखेंगे और सबसे लास्ट में 3 लिखेंगे। सॉरी, 2 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखो ऐसा क्यों, कारण समझो। 3 तो आपको समझ में आ गया होगा, पिक्रिक एसिड है, ज्यादा एसिडिक है, एसिटिक, सारे एसिडिक से। उसके बाद एसिटिक एसिड और फिनॉल में आपको पता है एसिटिक एसिड ज्यादा होगा, क्यों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग की वजह से। फिनॉल और इसमें क्या हो गया सर, इसमें बताओ, तो देखो बाबू एसिड है, H देगा तो O माइनस, फिनॉल वाले में से H देगा तो ये O माइनस। ये देखो निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है तो ये कंजुगेटेड है, ये वाला आपका नॉन कंजुगेटेड है। आपको पता है कौन ज्यादा एसिडिक होता है, कंजुगेटेड ज्यादा एसिडिक होता है, उस वजह से मैंने लिखा 4 का और सबसे लास्ट में 1 का। तो 3 2 4 1 ये एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। जल्दी से आप इसे लिख लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन और सारा देखते हैं जो पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू, ईमानदारी के साथ आप उस क्वेश्चन पे वर्क कीजिए, ठीक है ना, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपका AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। AIPMT 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। बोल रहा है एसिडिक ऑर्डर पूछा गया है, एसिडिक ऑर्डर। देखो भाई क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे फिनॉल दे रहा है, यहाँ पे OHCH3 दे रहा है और यहाँ पे OHNO2 दे रहा है। ध्यान से एकदम समझना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको तो ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है, तो ध्यान से सुनो। NO2 का जैसा कि आपको पता है -M लगता है, CH3 का +H लगेगा। -M का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और यह +H का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो एसिडिक वाइज कौन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा C का होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये दे रहा है, घटाएगा तो C के बाद A के बाद B हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का आपका ऑर्डर निकला। कैसे बोलेंगे, सबसे ज्यादा C का, फिर A का, फिर B का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखना है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से 1 मिनट रुक जाइएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है AIPMT 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब का है, PMT 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। AIPMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, क्वेश्चन है COOH। फिर जरा ध्यान से, यहाँ पे है COOH, फिर यहाँ देखिए ये है आपका COOH, ये है ABC। छोटू लोग जरा ध्यान से देखना बाबू, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, तो यहाँ -I लगा देंगे। यहाँ भी देखो सर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ भी -I लगा देंगे। देखो यहाँ पे 1 2 कार्बन के बाद आ रहा है, यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन के बाद, यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन के बाद। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, आपको याद है -है। ये देखो यहाँ पे कोई एक्सेप्टर नहीं है, अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, +I लगाएंगे। तो बताओ -I इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। जैसा कि आपको पता है -I क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, नजदीक है तो ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, B का होगा। B के बाद किसका होगा, C का होगा। C के बाद किसका होगा, A का होगा। ये बाबू एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। कैसे, फिर से बोले, आपको पता है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जो है वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है बाबू, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा है। अब चलिए, जैसा कि आप देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है AIPMT 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन।
कब का है? AIPMT 2007 का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि FCH2COOH है, यहाँ CH3COOH है, यहाँ पे आप इसको मान लो A ऑप्शन है, ये B है, यहाँ पे C में दे दिया है BrCH2COOH है, और D में देखिएगा D ऑप्शन में है ClCH2COOH है। आप जरा ध्यान से देखो, फ्लोरीन है जिसका माइनस आई लगेगा, ब्रोमीन का भी माइनस आई लगेगा, क्लोरीन का भी माइनस आई लगेगा, ये तो सिर्फ प्लस आई शो करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। फ्लोरीन का ज्यादा माइनस आई है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा, ए के बाद क्लोरीन वाला तो डी होगा, डी के बाद सी होगा और लास्ट में बी हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की भी बात कर लिए, कैसे आपको एसिडिक वाइज देखना है ये भी आप देख लियो। तो बाबू इस तरह से क्वेश्चन है, ये सब बन जाएगा आपसे। आइए थोड़ा सा जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। जितना भी क्वेश्चन बता दिए आप उसको ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को देखते जाइए, क्वेश्चन लगाइए और पूरा को रिवाइज अच्छा से कीजिए, क्योंकि देखो यार थियोरी से ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है। तो क्वेश्चन जितना करोगे आपका स्किल भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। तो आइए जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आपका क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है उसको देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका IIT 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब का है? क्वेश्चन है आपका IIT 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बाबू बोल रहा है कि भाई एसिडिक ऑर्डर बताना है। कौन सा ऑर्डर बताना है? एसिडिक ऑर्डर पूछा जा रहा है। अब एसिडिक ऑर्डर पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये है OH, यहाँ है OHCl, यहाँ है COOH, यहाँ है COOH CH3। देखो बाबू ये IIT 2009 का क्वेश्चन है। ये A है, B है, C है, D है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद हो तो मैंने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग होता है और कार्बोक्सिलिक वाला ज्यादा एसिडिक होगा नॉन इक्विवेलेंट से। सिर्फ इसको छोड़ देना। किसको छोड़ना था? आपको छोड़ के चलना था किसको? पिक्रिक एसिड को। वो एक्सपेरिमेंटली क्या है, ज्यादा एसिडिक है। तो जरा ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूं। इसमें आ रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेटिव, इसमें आ रहा है नॉन इक्विवेलेंट आ रहा है। मैंने बोला था इक्विवेलेंट वाला हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा नॉन इक्विवेलेंट वाले से, चाहे ग्रुप डोनर हो या एक्सेप्टर। जैसे क्लोरीन का माइनस आई लगाना है, सर प्लस नहीं लगाओगे। अरे बाबू मैंने बोला था हैलोजन का कंपेयर अदर से करते हैं तो माइनस आई लगता है, मतलब इंडक्टिव लगता है। अब देखो ये CH3 का प्लस H लग रहा है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये खींच रहा है, खींचने वाला इकलौता B है, तो ज्यादा एसिडिक B का होना चाहिए। नहीं बाबू, आप याद रखो इक्विवेलेंट वाले का ज्यादा एसिडिक होता है तो ये मोर एसिडिक होगा। और यदि मोर एसिडिक होगा तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें भी इक्विवेलेंट है, इसमें भी इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट वाला में दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, उस वजह से सबसे ज्यादा C का होगा, C के बाद D का होगा। अब देखो फिनॉल वाले में देखो यहाँ पे क्लोरीन का लग रहा है माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एसिडिक को बढ़ाता है, तो B तब हो जाएगा। ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बैठा लीजिए, जितना भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होगा बाबू वो क्या करेगा? वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका IIT 1996 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलिए। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बाबू, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है IIT 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है हमें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ध्यान से एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। क्या दिया गया है? दिया गया है क्वेश्चन में OH है, ये ऑप्शन A है। B में देखो, B में दे रहा है OH CH3 है, और C ऑप्शन में दे रहा है OH NO2 है,
OH NO2 है और D में दे रहा है OH NO2 है। बाबू पहले एक एक कर करके हम लोग को बढ़ना है, सारा टर्म आप पढ़ चुके हो, अगर नोट सही से पढ़े होगे तो ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके नोट्स में हो चुका है। NO2 का यहाँ -m लगेगा। ये देखो मेटा पोजीशन है, मेटा पे मेसोमेरिक ना हाइपर लगता है, इंडक्टिव लगता है, -i लगेगा। CH3 का +H इफेक्ट लगेगा। सर प्लस आई भी तो लगता है, हमने क्या बोला था, हमेशा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट से सोचा करो, तो उस वजह से हम लोग किससे सोच रहे हैं, +H से सोचेंगे, हाइपर कंजुगेशन से सोचेंगे। अब बताओ -m से ज्यादा खींचेगा, उस वजह से अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, D का होगा। उसके बाद -i वाला से खींचेगा तो C का होगा। C के बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि ये कोई डोनर नहीं है, तो A का होगा तब B का होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन। तो जब भी याद रखना बाबू, एसिडिक की बात की जाएगी ना, तो एसिडिक में हम लोग को क्या बोलना है, इस बात को बैठा लो कि जितना भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, जबकि डोनर ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। और कहीं इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आ रहा है तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है बाबू, नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है जी एडवांस 2016 का पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना है। कब का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, एसिडिक ऑर्डर बताना है। अब देखो बाबू क्या कहना क्या है कि जैसे कि आप देखो यहाँ पे दे दिया है, यहाँ दे दिया है COOH, यहाँ दे दिया है OH, यहाँ दे दिया है OH, ये ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन की बात करूं तो बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, बी में क्या दिखाई दे रहा है, COOH, और यहाँ देखो OH दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन की बात करूं तो सी में आपको दिखाई दे रहा होगा COOH, यहाँ OH दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन की बात करूं तो डी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, COOH, ये OH। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि किसो मैंने आपको बताया भी था, एक टर्म बताया था, क्या बताया था याद करो, मैंने बताया था कि अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप रहता है तो वहां लग जाता है ऑर्थो इफेक्ट, और जितना बड़ा ग्रुप होता है, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। देखो यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे और एक ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट कितना बार हो रहा है, पहले ये बताओ। ऑर्थो इफेक्ट यहाँ 2 बार हो रहा है, और मैंने ये भी बताया था कि ग्रुप के बढ़ने से भी ऑर्थो इफेक्ट बढ़ता है, ये जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ रहा है, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट कितना बार लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट 1 बार लग रहा है। यहाँ देखो OH मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -i, यहाँ OH पैरा पोजीशन पे तो +m। सर यहाँ नहीं बोलोगे +m, मैंने बोला था आपको कि किसो अगर ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड के केस में, ऑर्थो इफेक्ट में हम लोग इफेक्ट कंसीडर नहीं करते कि मेसोमेरिक है, हाइपर है, कैसा भी ग्रुप क्यों ना हो उसका एसिडिक ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो आप सिंपली ऐसे समझो ये +m है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अदर वाले से। तो आप बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बोलेंगे हम लोग ए, क्योंकि ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा एसिडिक। फिर बताओ एक ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो बी वाले का बोलेंगे। यहाँ देखो -i से खींच रहा है, जबकि यहाँ +m से दे रहा है, खींचने वाला एसिडिक को बढ़ाएगा तो सी तब डी बोलेंगे। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का, ऑर्थो इफेक्ट के बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, मैंने ये आपको लिखवाया था, इसको बैठाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको करवाते हैं, रुक जाइए। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ऐसा दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन यहां से भी कर लीजिए, IIT का ही पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है IIT 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
देखो बाबू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ऐसा दे दिया गया है NH3 प्लस है, फिर देखिएगा यहाँ पे है COOH दिया हुआ है, और यहाँ देखिएगा NH3 प्लस है। देखो बाबू अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस नंबरिंग इसको कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको नंबरिंग किया भी गया है, X कह रहा है इसे Z कह रहा है, इसे Y कह रहा है। अब बोल रहा है एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको, एसिडिक ऑर्डर। ध्यान से देखो बाबू, आप पहले तो जैसा कि आपको पता है, आप जान रहे हो कि ये वाला तो वैसे भी सबसे ज्यादा है, ध्यान से देखना, ये वाला वैसे भी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो हम लोग कंफर्म कह देंगे कि सबसे ज्यादा तो एक्स होगा इक्विवेलेंट की वजह से। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको एक NH3 प्लस इधर दिखाई दे रहा होगा, दूसरा NH3 प्लस इधर दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्स के बाद YZ को सोचना है। तो हम लोग पढ़े YZ में देखो ये भी NH3 प्लस है, ये भी NH3 प्लस है, तो हम लोग जान रहे हैं COOH का लगेगा -I। अब COOH यहाँ पे ग्रुप का काम करेगा तो इसका लगेगा -I। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, अगर आप -I बोल रहे हो तो आप जरा कॉमन सेंस लगाओ, देखो यहाँ पे नजदीक में है और यहाँ देखो दूर में है, यानी कि ये -I की बात करें तो मैं अगर बात करूं तो Z वाला जो है, Z वाला पे -I मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ध्यान से समझो यार, ध्यान से समझो अच्छा से, मैंने क्या बोला, COOH का -I लग रहा है तो नजदीक है तो ज्यादा -I लगेगा, वही वाला दूर जा चुका है अमोनियम आयन तो इसमें कम लगेगा, कम लगेगा तो कम खींचेगा, और Z वाला से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो X के बाद Z के बाद Y, ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है IIT 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। कब का है, IIT 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया है, यहां दे रहा है OH, ध्यान से अच्छा से समझिए, यहां दे रहा है CH, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, जैसे ये जुड़ा हुआ है इससे, तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। और यहाँ देखो आप, यहाँ क्या दे दिया है, COH दे दिया। देखो यार क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे आपको 2 मोल NaNH2 ले लिया है। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ना, वो क्या जानते हैं, जरा ध्यान से देखो, आपको पता है कि NaNH2 किसका काम करता है, NaNH2 आपको बेस का काम करता है। किसका काम करता है, बेस का काम करता है। तो बेस क्या करेगा, एसिड से H निकालेगा। अब देखो 4 एसिड है, एक ये भी एसिड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब है 2 मोल है तो 2 ही जगह से कहीं से निकालेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का पहले तो आप ऑर्डर लिख लो, सबसे ज्यादा एसिडिक वाइज आपको पता है कि किसो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा इक्विवेलेंट वाले की वजह से। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ये यहां से अगर काउंट करते तो आप ऐसे समझो। उसके बाद होगा आपका OH NO2 वाला होगा, फिर होगा ये OH वाला होगा, और लास्ट में आपका एसिटिलीन टाइप का ग्रुप होगा, जैसे C∼CH। ध्यान से समझो आप, बेंजोइक वाला ज्यादा एसिडिक है तो पहला H तो यहां से निकालेगा, और दूसरा चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखो यहाँ पे NO2 का जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना। अगर आप यहां से जाते हो तो ऑर्थोमेटा -I तो लगेगा नहीं यार, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जबकि यहाँ पे कोई एक्सेप्टर नहीं है, तो ये एक्सेप्टर है तो ज्यादा एसिडिक है। तो पहले H कहां से हटाएगा, पहला H आपको हटाएगा, इसी चीज को फिर से लिख देते हैं, 4 बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब ऑप्शन सारा लिख पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने OH लिख दिया, यहाँ पे C∼CH ले लिया, एक H यहां से जाएगा तो H जाएगा, तो आप इसको दिखा दो,
देखो वो ये हो जाएगा आपका COO माइनस हो जाएगा, और एक H आपको यहां से जाने वाला है, तो यहां से हटा दो। देखो क्या करोगे, यहाँ पे आप NO2 डाल दो, और इसको थोड़ा सही से बना लो। क्या करना है आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक दो तीसरा पे OH डालना है, हाँ ठीक है, यहाँ पे NO2 डालो, तो यहाँ से भी H चला जाएगा। तो H कहाँ कहाँ से गया था, चार ऑप्शन में दिखा दिया गया था, बताओ कहाँ कहाँ से जाएगा। एक H तो यहाँ से जाएगा, और दूसरा H यहाँ से जाएगा, क्योंकि NNH2 बेस है, कितना मोल बेस है, 2 मोल है, तो 2 ही जगह से हटाएगा। तो कहाँ कहाँ से नहीं हटा पाया बताओ, इस जगह से नहीं हटेगा, इस जगह से नहीं हटेगा, कहाँ से हटेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सबसे पहले हटेगा बेंजोइक एसिड से, और उसके बाद उसके बगल वाले से हटेगा। तो ठीक है बाबू, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया। जितना भी क्वेश्चन करवा दिए इसको अच्छा सा अटेम्प्ट कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और एग्जाम भी हो रहा है आपको वहां से एनालाइज हो जाएगा। प्लीज अच्छे से पढ़िए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इससे हमें भी एनर्जी मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग वर्क करने वाले हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन पे वर्क होगा, मैकेनिज्म आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे।